आपको कोई भाम ना रहे, ये देखें, ये पहला कैमरा ने इसको उखाड़ा तो एक और कैमरा नजर आ गया। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये पेच नहीं है सर, ये देखिए जी, ये बूथ के अंदर लगा हुआ है, एक डिवाइस लगी हुई है जी। नीचे की तरफ ये देखें, उसके अंदर जो बूथ बना हुआ था उसमें ये डिवाइस लगी हुई है। सेनेट इलेक्शन से पहले कैमरों ने हलचल मचा दी। मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा खोखर का स्टिंग ऑपरेशन। पोलिंग बूथ में से 4 से 5 स्पाई कैम्स गिनवा दिए। माइक्रोफोन भी बरामद कर लिया। टीवी के ऊपर, वोटिंग टेबल, दरवाजों पर खुफिया कैमरे कहां से आए, किसने लगाए? हुकूमत पर सख्त इल्जामात लगा दिए। वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने के अहल रहे नहीं है। ये है जनाब इस मुल्क की डस्का नंबर 2। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जो नया पोलिंग बूथ बनेगा उसको भी हम इंस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि इतने साजिशी माहिर लोग हैं। बड़े आज जेम्स बॉन्ड 007 पहुंच रहे हैं जी, कह रहे हैं, और जिसने ढूंढा है उसने लगाया है। हुकूमत ने कैमरों को अपोजिशन की साजिश करार दे दिया। फैसल जावेद कहते हैं जिसको कैमरे नजर आए उसी ने लगाए। एहसन इकबाल का खरा जवाब। वो कहते हैं कि जिन्होंने कैमरे पकड़े हैं उन्होंने लगाए होंगे, तो फिर जो दहशतगर्द पकड़ते हैं तो क्या दहशतगर्दी भी वही करते हैं? जो पुलिस कोई डाकू पकड़ती है तो क्या डाका भी पुलिस डालती है? आपका सेनेटर मुजफ्फर शाह साहब ने कहा जी मैं कार्रवाई करूँगा, मुद्रमान कमीशन का कार्रवाई करेगी। 3 साल बाद पता लगेगा क्या हुआ, किसने लगाए थे। सेनेट के चेंबर में कैमरे लगे हुए, किसी को पता नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने वाहने बाला के इंतखाब का तमाशा बना दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा इन कामों में पीडीएम वाले माहिर हैं। इन कामों के माहिर ये पीडीएम वाले हैं। ये पुराने, जिसे कहते हैं कि ये पुराने खिलाड़ी हैं, और इन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया हुआ है जो कि इन्होंने आज करके और फिर चोर मचाए शोर। खुफिया कैमरों के जरिए आइन की तौहीन संगीन जुर्म है। मरियम नवाज कहती है डस्का धुंध के बाद सेनेट पर डाका डालने वाले आखिरी जंग हार चुके। आईनी तरमीम में नाकाम रहे तो खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया हारने वाले इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो अपना उनका जो खौफ है, उनका जो इखलाक है, वो आपके सामने है। कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और जिस तरीके से सादिक सिजरानी साहब ने इस हाउस का इज़्ज़त और वक़ार में कमी ले कराया है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको खुद मुस्ताफ़ी होना चाहिए। रात पार्लियामेंट बिल्डिंग में कौन कौन था, समा ने सुराग लगा लिया। 2 आला अफसरान और 3 नायब कासिद सुबह 5 बजे तक पार्लियामेंट में मौजूद रहे। चेयरमैन के इंतखाब के लिए इंतजामात करना दोनों अफसरान की जिम्मेदारी थी। पार्लियामेंट बिल्डिंग की लिफ्ट भी रात भर मुसलसल इस्तेमाल होती रही। ऐवान में एहतजाज हुआ तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नए बूथ बनाने की हिदायत की। सेक्रेटरी सेनेट ने मामले की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान कर दिया। हम खुद सेक्रेटेरिएट भी तफ्तीश करेगा और हो सकता है कोई पार्लियामेंट लेवल के ऊपर इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो अभी आगे देखते हैं। बड़े ऐवान का बड़ा महाज चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत की तरफ से सादिक संजरानी दोबारा मैदान में, यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार, ऑपोजिशन इत्तेहाद के गफूर हैदरी और हुकूमत की तरफ से मिर्जा आफरीदी डिप्टी चेयरमैन के लिए मद्दे मुकाबिल। नंबर्स गेम में ऑपोजिशन को 4 वोटों की सबकत। इंतखाबी अमल कुछ देर बाद शुरू होगा। संजरानी साहब आज सरप्राइज दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ठीक होगा, अल्लाह करम। तो लगता है कि बड़ा मैच है, ये बात इतराफ करते हैं कि बड़ा सख्त मैच होगा आज। ठीक होगा इंशाल्लाह, सरप्राइज देंगे, अल्लाह करम। सादिक संजरानी को सब अच्छा होने की उम्मीद। सहाफी के सरप्राइज के सवाल पर कहा इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। पीडीएम उम्मीदवार गिलानी को भी अपनी जीत का यकीन। हम तो जीते हुए हैं, अब तो बाकी आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अददी लिहाज के साथ हमारे वोट ज़्यादा हैं। खाने पर बुलाकर हलफ लेने की बातें। परवेज खटक ने सेनेटर से पीटीआई उम्मीदवारों को ही वोट देने का कुरान पर हलफ मांगा। अली जफर, अनवार काकड़, सरफराज बुकरी समेत कई अरकान नाराज। कुछ सेनेटर्स खाना खाने बिना ही चले गए।
एजाज चौधरी की मुतजाद बातें, पहले कहा कोई हलफ नहीं लिया गया, फिर बोले जिसकी दिलचस्पी थी उसने हलफ लिया। अराकीन से हलफ क्यों लिया गया था सर? अब ये बताएं कि परवेज खटक साहब ने कुरान की बात की तो सेनेटर क्यों नाराज हुए? मैंने तो कोई नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि परवेज खटक साहब ने कहा जी आप कुरान उठाएं, बहुत सारे सेनेटर नाराज हो गए कि मजहबी मामला नाराज नहीं। कोरोना की तीसरी लहर, 24 घंटे में 54 अफराद की जान गई, 2701 नए केसेस रिपोर्ट, एक्टिव केसेस की तादाद 18,430 हो गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान के वीडियो पैगाम में SOPs पर सख्ती से अमल की हिदायत। कोरोना वायरस की एक नई लहर पाकिस्तान में सामने आ चुकी है। अगर एहतियात ना बरती गई तो ये सारे मुल्क में पूरी तरह फैल सकती है। नून लीग के MPA मलिक वारिस कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। पंजाब में सूरत हाल खराब, 1632 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक दिन के मजमूई केसेस सिंध और पख्तूनख्वा से भी ज्यादा। वजीर आला पंजाब ने काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का इजलास तलब कर लिया। सूबे भर में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल। कराची में साइट एरिया के करीब ट्रक से हैवी मशीनरी गिर गई, जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। और वो जो अभी इस राहगुजर से चाक गिरे बा गुजरा था, उस आवारा दीवाने को जालिब जालिब कहते हैं। इनकलाबी शायर हबीब जालिब को बिछड़े 28 साल गुजर गए। सियासी जलसों में जालिब की शायरी आज भी गूंजती है।